सो स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि आपसे बात हो रही थी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पहला वैज्ञानिक जिसने बताया था दैट वाज कूलम। दैट्स व्हाई इट रूल इज नॉन एज कूलम्स रूल। इन दिस फिगर यू सी फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकंड चार्ज इज Q2, डिस्टेंस R। तो इनके बीच में एक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेवलप होगा दैट इज F। तो जो ये F डेवलप होता है वो इस चार्ज और इस चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि मैंने इस लाइन में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज डायरेक्टली proportional to the product of charges. So F is directly proportional product of these charges. So Q1 multiply Q2. This is equation first. And this force is also square of inversely proportional होता है इसके स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द दिस टू चार्जेस, बट रिलेशन इनवर्स का रहेगा। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस टू रिलेशंस। हम इन दोनों रिलेशंस को अब ज्वाइन कर देते हैं। सो ऑन joining we get F proportional Q1 Q2 divided by R square. This is the foremost relation between electrostatic force, charges and distance. Now अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं और इक्वल टू यूज करेंगे। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे K क्या है? K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज नॉन एज कूलम्स कांस्टेंट। और इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है दैट इज विल इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, के की वैल्यू क्या होती है बेटा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और अगर इसका यूनिट आपको चाहिए तो बहुत ही ईजी है, आप के को यहाँ छोड़ दो क्योंकि के की यूनिट चाहिए। आर स्क्वायर आपका उधर चला गया, तो ये एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, आर चूंकि साथ में चला गया तो आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कुल चार्ज, और ये भी चार्ज, दोनों का यूनिट कुलाम, तो मल्टीप्लाई में तो कुलाम का स्क्वायर, ये कुलाम का स्क्वायर इसके डिवाइड में जाएगा, तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। इसको याद रटने की जरूरत नहीं है, जब भी निकालना हो तो आप इस के को अच्छे से देखो। आर स्क्वायर ऊपर गया मल्टीप्लाई में और Q1 Q2 डिवाइड में गया, तो एफ का हो गया न्यूटन, आर का हो गया मीटर स्क्वायर और कुलाम का हो गया कुलाम का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। नाउ मॉडर्न साइंस में हम लोग इस के को रिप्लेस करते हैं। ये जो के दिख रहा है आप लोग को, इस के को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बहुत ही मन से कई बार लिख कर भी देखिएगा आप लोग कि इस फोर्स कांस्टेंट जो हमारा कूलम्स कांस्टेंट है, इसके जगह पर मॉडर्न फिजिक्स में नाउ वी आर गोइंग टू यूजिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर ही होती है। तो इसमें आप लोग को एक नई चीज मिली होगी, एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दैट इज 8.85 9 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है 8 इंटू 5 10 टू द पावर -12। और रही बात इसकी यूनिट की, तो यूनिट बहुत ही ईजी है। जो ये यूनिट आपको यहाँ दिख रही है के की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर,
तो चूंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया, इन्वर्स में है, एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे नीचे है, तो ये यूनिट भी इसका उलट जाएगा। सो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये जितनी बातें हुई हैं इसमें चार्जेस जो ये प्लेस किए गए हैं, हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये चार्जेस आपके फ्री स्पेस में है, मतलब इसमें कोई भी मीडिया इन्वॉल्व नहीं है, मतलब टोटली ये वैक्यूम में प्लेस किया गया हुआ। दीज टू चार्जेस आर प्लेसिंग बिटवीन नो एनी अदर मीडिया, ये सिर्फ वैक्यूम में प्लेस किए गए हैं। लेकिन अगर इन चार्जेस के बीच में कोई एक हम मीडिया लेके चलें, कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में पुटअप कर दें, जैसे कि, ठीक है, दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज, डिस्टेंस R, फोर्स डेवलप हुआ F, ठीक है, और इस दोनों चार्जेस के बीच में कोई हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुटअप कर दें, तो आप देख रहे हैं कि इस वाली कंडीशन में क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच में हमारा वैक्यूम इन्वॉल्व है, और यहाँ के स्टेज में क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच में कोई हमने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पुटअप कर दिया है। और डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आप वैक्स ले सकते हो, मोम, मैके ले सकते हो, अब्रक, या फिर ऑयल्ड पेपर यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी यहां पुटअप कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो इस केस में जो ये फॉर्मूला आपका दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो नाउ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ छोटा है K यूज कर लेंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको ध्यान ये देना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, स्मॉल k, दैट इज नॉट कैपिटल K, कैपिटल K वाज नेम्ड बाय कूलम्स कांस्टेंट, ये K मैंने यूज किया है, अलग है, इसका नाम मैं बताता हूँ अभी। तो ये वाला जो फॉर्मूला यूज करना है आपको तब यूज करना है जब आपके दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, प्योरली वैक्यूम होगा। गॉट इट? और इस वाले फॉर्मूले में आप लोग देखा होगा, इस वाले में डिफरेंस है सिर्फ इस K का। तो ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब आप दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडिया इन्वॉल्व होगा, कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज होगा, जस्ट लाइक वैक्स, मिका या फिर ऑयल्ड पेपर, तभी ये फॉर्मूला का यूज करना है। अब ये K जो हमने इन्वॉल्व किया है नया छोटा वाला K, इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो इसकी वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। सो अब आप ये देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट और K को रिप्लेस करके F इज इक्वल टू 1/4 पाई ओनली एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 K दोनों को हटाकर हमने एक एज्यूम कर लिया एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो वेयर this epsilon was equal to this epsilon 0 into K। तो ये जो एप्सिलॉन नया वाला आ रहा है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान देना बच्चों, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, और जो अभी इससे पहले एप्सिलॉन 0 आया था, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन 0 तब होगा जब हमारे इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, टोटली वैक्यूम होगा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि दोनों चार्जेस के बीच में आपका एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन्वॉल्व हुआ है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज नॉट एप्सिलॉन 0, इट इज एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू K, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो दिस इज द वीडियो डिस्क्राइबिंग टोटली नॉलेज अबाउट कूलम्ब्स रूल। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, जो डेफिनेशन दी है, जो डाटाज दिए हैं यहाँ पर, और जो रिलेशन डेवलप किया है, और
इस फिगर और इस फिगर में जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो सारी चीज़ें आप अपने नोटबुक पे लिख कर उसको याद कीजिए, बार बार वीडियो को सुनिए। थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ द एंड ऑफ कूलम्स रूल। नेक्स्ट फॉर द वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।